में मतदान के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं और प्रचार का समय भी समाप्त होने के कगार पर है। ऐसे में हर तरफ जोर जोर से अभियान चल रहा है। छावला के पास कुतुब विहार छठ घाट पर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कवियत्री और गायिका डॉक्टर अनामिका अंबर जैन पहुंची और उन्होंने लोगों को अपनी भक्ति गीत कविता से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पहुंची कमलजीत सहरावत ने भी लोगों का अभिवादन किया और उन्हें हर वक्त साथ रहने का भरोसा दिया। कहा कि वह सांसद बनती हैं तो उनके इलाके का हर लोग सांसद होगा, उनका काम हर वक्त पूरा होगा, जैसा कि वह अभी तक करती आई है। चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इतने सारे कार्यक्रम आज क्षेत्र में जनता ने लगाए हुए थे, कार्यकर्ता सभी आज लगे रहे हैं। तो पिछले 10 साल के किए कामों का विश्वास चेहरे पर जनता के नजर आ रहा है और उनका आशीर्वाद आपके जो समर्थक है आप वो इंतजार कर रहे हैं कौन सी 25 तारीख आएगी और 1 नंबर वोटर। मुझे लगता है पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है, पूरा भारत इंतजार कर रहा है कि 4 तारीख कब आएगी और दिल्ली वाले 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में किए हुए कामों को हम कैसे आशीर्वाद दें ताकि अगले संकल्प पत्र में वादे किए हुए पूरे हों। और ये चुनाव देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों की पसंद इसमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। पहली बात तो ये है कि उनके नाम में ही कमल में जीत, मतलब कमल की जीत होनी चाहिए। दूसरा, जिसे इस देश की चिंता हो, जिसे देश में हो रही गतिविधियों के बारे में नॉलेज हो, जिसे ये पता हो कि हम जिसके साथ हैं, जो हमारे साथ जन जन है, उसके दुख क्या है, उसके दर्द क्या है, उन्हें उनका निवारण कैसे करना है, जो अपने दोस्तों को, अपनी जनता को दोस्त मानता हो और उससे कहता हो कि आप मेरे साथ रहें, आप मेरे मित्र बनकर रहें, जिसे इन सब बातों का ज्ञान हो, उसका यहाँ पर होना तय है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने गीत से भी कहती हूँ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इसका अर्थ ये है कि जिनकी पार्टी, जो लोग सनातन को जानते हो, राम कृष्ण के धरती पर, भारत की धरती पर जिन्होंने भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित किया हो, उनके धाम का निर्माण किया हो, ऐसे में उनका सिंहासन तक आना तय है। और मुझे पूरी उम्मीद है, हम सबको पूरी विश्वास है, उम्मीद तो क्या है कि यहाँ इस लोकसभा से कमलजीत जी कमल को जिताएंगी। 25 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, ये नारा गुंजा हुआ है। और 1 नंबर पर कमलजीत जी को बटन दबाकर 1 नंबर इस क्षेत्र से 42,000 मतदाताओं के बीच का एक कार्यक्रम था, गोला डेरी कुतुब विहार क्षेत्र का। और यहाँ से 1 नंबर पर सबसे ज्यादा वोट यहाँ से जनता देगी, अपना आशीर्वाद देगी और इनको लोकसभा में भेजेगी। क्या मांग है आपकी मुख्य? हमारा मेन मुख्य मांग आपके सामने रखा ही था कि ऐसे तो बहुत सारे काम हैं जो कमलजीत जी कराएगी, क्योंकि ये वर्षों से काम करती हुई आ रही है, एक जमीनी नेता है, बिल्कुल जमीन स्तर से। 2008 में भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट भी मिला था और 2008 से अब तक लगातार तमाम पदों पर रहते इन्होंने काम जो किया है, आने वाले लोकसभा में जीतने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए तो काम करेंगे, लेकिन पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से यूपी और बिहार के लोगों को जाने के लिए जो ट्रेन की जो सुविधा का हमने जो मांग किया है कि हमारा पालम से या दिल्ली कैंट से ट्रेन चले और जाने में किसी को दिक्कत ना हो, मुझे 100% हरेंद्र जी ने बताया कि 100% ये पूरा होगा और मुझे भी विश्वास है कि ये मांग बिल्कुल पूरा होगा। लोकल चुनाव नहीं है ये, इसीलिए मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि देश को चुनाव को समझते हुए कि मोदी को लाना है, इसीलिए हमें कमल का बटन दबाना है। सभी से अनुरोध करती हूँ कि 25 तारीख को 1 नंबर जो कि कमल का है उसका बटन दबाएं और अधिक से अधिक वोट दें और लोगों से दिलवाएं। कमल जीत
अपने आप में कमल की जीत है, इसलिए उनकी जीत होगी और मोदी की जीत होगी। जय श्री राम। कमलजीत दीदी के लिए हम सब बहनों ने ठाना है कि कमलजीत दीदी को पूरे भारत में नंबर 1 ला के रहना है। इसके लिए हम बहनें डोर टू डोर भी जा रहे हैं और जो काम हमें महिला मोर्चा की तरफ से मिलता है वो काम भी कर रहे हैं और दिन रात प्रचार कर रहे हैं। और बहनें जो भ्रमित है उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं कि जो आपको हजार रुपए का लॉलीपॉप दिया हुआ है वो सिर्फ इलेक्शन तक है, ना जो वो आपको फॉर्म दे रहे हैं उसमें ना कोई प्रूफ है ना कुछ है। लेकिन हमारे मोदी जी ने अभी आयुष्मान योजना का आयोजन किया है जिसके अंदर दिल्ली में 70 वर्ष के आयु के जो वृद्ध है उनको 5 लाख का बीमा मिलेगा और वो बहुत ही बड़ी सौगात है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो कर दिखाते हैं।